नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विष्णु दत्त और मैं सिस्को के लिए काम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारी एक नेटवर्क इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज चली हुई है और उसमें हम हर एक सेशन में एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इंटेंट ये नहीं है कि आपके साथ क्वेश्चंस साझा किए जाएं। इंटेंट है कि आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल समझाए जाएं। ओके। तो अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कभी कि भाई क्या आपने नेटवर्क ट्रबल शूटिंग पे काम किया है, तो एक्चुअल में वो ये जानना चाहता है कि आपने क्या क्या टूल्स यूज किए होंगे। और बिलीव मी, ट्रेस रूट तो एक ऐसा टूल है जिसको सारे के सारे नेटवर्क इंजीनियर्स ही यूज करते हैं, है ना। बट अगर मुझे आपको उसको समझाना है तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आपको ज्यादा चीजें पता नहीं है नेटवर्किंग के बारे में। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमें जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है ट्रेस रूट को समझने के लिए, हम उसको समझेंगे और फिर उनको कंबाइन कर देंगे। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये समझना है कि ट्रेस रूट काम कैसे करता है, तो आपको ये तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेस रूट कैसे काम करता है, ये हम जानना चाहते हैं। अगर मैं उसको ब्रेक करूं तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी, है ना। और हमेशा पहले अलग अलग पार्ट सीख लो, पहले छोटे छोटे पार्ट सीख लो और उनको फिर कंबाइन कर लेंगे। अगर कंबाइन कर लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, राइट, जो हम समझना चाहते थे, वो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमेशा से अप्रोच मेरी तो एटलीस्ट यही रही है कि अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ब्रेक करो, छोटे छोटे पीसेस को समझो, वापस से उसको मिला दो, और आप ये देखेंगे कि आपने कितनी आसानी से इस प्रॉब्लम को समझ लिया, है ना। तो अगर हमें ट्रेस रूट को समझना है तो हमें समझना ही होगा कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या होती है, राइट, या पिंग क्या होता है। देन हमको एक आईपी हेडर की एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं टीटीएल, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। हालांकि हम ये हेडर्स की पूरे की बात नहीं करेंगे, हमारे लिए आईपी पैकेट एक आईपी पैकेट है, मतलब कि नेटवर्क लेयर पर जो डेटा की यूनिट है उसको हम आईपी पैकेट बोलते हैं। अब उस आईपी पैकेट में जैसे ही नेटवर्क लेयर के पास वो पहुंचता है, आपको पता है कि नेटवर्क लेयर एक हेडर लगाती है, राइट। उसके अंदर कहीं पे टीटीएल नाम की चीज पाई जाती है। तो हमको ये टीटीएल भी पढ़ना पड़ेगा कि क्यों है, राइट। फिर हमें थोड़ा सा, क्योंकि जो सिस्को का इम्प्लीमेंटेशन है, जो लिनक्स का इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें यूडीपी का भी यूज है। तो यूडीपी, हालांकि प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा समझने को उसमें है नहीं, टीसीपी में बहुत कुछ है, बट यूडीपी में ज्यादा कुछ समझने को नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात यूडीपी की भी करेंगे क्योंकि उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बताया कि पिंग पढ़ेंगे या आईसीएमपी पढ़ेंगे, फिर हम टीटीएल पढ़ेंगे, लिटिल बिट ऑफ यूडीपी पढ़ेंगे। और आज से मैं आपको पैकेट्स एक्चुअल में, हालांकि मैंने पहले भी शो किए हैं, राइट, कि आर पैकेट कैसा दिखता है, सारी चीजें, बट आज आपको मैं पैकेट को पढ़ना सिखाऊंगा। पढ़ने का मतलब है कि भाई क्या है एक्चुअल में, अगर मेरे को पैकेट को वायर शार्क में देखना है तो वो कैसा दिखता है और हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो एक और चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो वायर शार्क है, अगर आप लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तो भाई ये वायर की शार्क है। क्या मतलब हुआ इसका, कि वायर पे जितने भी पैकेट्स जा रहे हैं, राइट, उनको ये कैप्चर कर सकता है, उनको आपको दिखा सकता है एक सुटेबल फॉर्मेट में। और कितना अच्छा होगा कि भाई हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको हम देख पाए कि एक्चुअल में दिखती कैसी है, राइट। तो हम आज ये भी सीखेंगे कि वायर शार्क में पैकेट को कैसे देखते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई, राइट, आईसीएमपी, टाइम टू लिव, लिटिल बिट ऑफ यूडीपी, और एक्चुअल में पैकेट को कैसे देखते हैं, तो हम जरूर बात कर पाएंगे कि भाई ट्रेस रूट कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से ही नहीं। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपको नेटवर्क को ट्रबल शूट भी करना पड़ेगा। और ट्रबल शूट का ये एक तरीका है, एक टूल है आपके पास, और कितना शानदार टूल है ये आपको पता लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आईसीएमपी और पिंग ये है क्या, राइट। तो अगर मैं अपने इस बोर्ड पर जाऊं तो आपको दिखेगा कि मैंने फिर से वही लेयर्स ड्रॉ कर दी हैं जो मैं हमेशा करता रहता हूँ। यकीन मानिए कि भाई एक्चुअल में सभी कुछ इन लेयर्स पे ही तो छिपा हुआ है, और क्या है, राइट। तो ये क्या है आपका, ये टीसीपी आईपी मॉडल था। अच्छा, अगर हमें देखना है, अगर हमें देखना है कि हमारा नेटवर्क लेयर तक सारी चीजें ठीक ठाक काम कर रही हैं,
राइट, हमने एक नेटवर्क बना दिया है, पूरा अच्छा खासा नेटवर्क है जोड़ जाड़ के, राइट। बट अगर मेरे को ये देखना है कि भाई वो नेटवर्क ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, या उस नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरे को उस नेटवर्क को ट्रबल शूट करना है, राइट, तो उसके लिए बेसिकली नेटवर्क लेयर पे ही एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है आईसीएमपी। ओके, तो कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये है क्या, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो बेसिकली ये है क्या, इसका काम सिर्फ इतना सा ही है कि अगर नेटवर्क में कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको बता दे, राइट। अब नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल मान के देखिए कि मेरे पास ये एक राउटर है जिसका नाम R1 है, ये दूसरा राउटर है इसका नाम R2 है, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है ये मैक्सिमम 1500 बाइट का डेटा भेज सकता है, राइट। बट R2 जो है वो आगे सिर्फ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सिर्फ 500 बाइट का डेटा ही आगे भेज सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया कि भाई R1 पर एक आईपी पैकेट को जनरेट किया, मान के देखिए कि R1 को एक आईपी पैकेट मिला, जनरेट नहीं किया, आईपी पैकेट मिल गया इसको। जैसे ही इसको ये आईपी पैकेट मिला है, इसने देखा कि मुझे अपनी राउटिंग टेबल के हिसाब से इसको फॉरवर्ड करना है ना। अब इसने देखा कि अगर इस आईपी पैकेट को जाना है तो इसने R1 ने राउटिंग टेबल देखी अपनी, और इसको बोला कि सबसे पहले इसको R2 पर पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका आईपी पैकेट पहुंच गया यहाँ पर, और आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है, राइट, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अगर आपने पिछले 6 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ये जो 7वां क्वेश्चन है ये आपको समझ में ज्यादा आने नहीं वाला, है ना। तो अगर मैं आईपी पैकेट की बात करूं तो आईपी पैकेट में एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, और ये राउटर उसी एड्रेस के बेस पे ही आपके पैकेट्स को आगे भेजता है। तो ये पैकेट यहाँ पर पहुंच गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक एड्रेस लिखा हुआ है, मान लीजिए वो एड्रेस है x.x.x.x, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर वो एड्रेस x.x.x.x है, तो राउटर 2 ने भी अपनी राउटिंग टेबल को चेक किया और उसने पाया कि भाई अगर मुझे इस पैकेट को भेजना है, मीन्स x.x.x.x तक पहुंचाना है, तो भाई मुझे इसको R2 पर, R2 की इस इंटरफेस पे भेजना पड़ेगा, राइट। बट हो गई मेरी प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो आईपी पैकेट मेरे को मिला था वो तो 1500 बाइट्स का है, बट मैं जो आगे भेज सकता हूं वो सिर्फ 500 बाइट्स ही है, ठीक है। अच्छा, राउटर एक्चुअल में क्या करता है, इस पैकेट को छोटे छोटे 3 भागों में बांट लेगा, 500 500 बाइट के 3 भागों में बांट लेगा। बट सोच के देखिए कि अगर मैंने वो इस पैकेट को बांटने की जो फंक्शनैलिटी है जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, उसको मैं डिसेबल कर दूं किसी भी तरीके से, राइट, इस पैकेट में ही भेज दूं कि भाई मेरे को फ्रेगमेंट मत करो, तो ऐसा जरूरी हो जाएगा कि भाई आपका जो राउटर R1 है जिसने ये पैकेट भेजा था उसको कुछ ना कुछ तो पता लगे कि भाई मेरे पैकेट का क्या हुआ। तो एक्चुअल में यहीं पर आपकी आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम आती है। ये क्या बोलती है आपको कि भाई जैसे ही R2 को एक मैसेज मिला, R2 को मैसेज मिला जिसमें 1500 बाइट से, अब R2 जो है उस मैसेज को डिवाइड नहीं कर सकता और भेज भी नहीं सकता। भेज क्यों नहीं सकता कि सिर्फ 500 बाइट ही भेज सकता है आगे, राइट। डिवाइड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मना किया है, मैंने कॉन्फ़िगर किया है इस आईपी पैकेट के अंदर कि भाई मैं जो आईपी पैकेट हूं मेरे को फ्रेगमेंट करने की कोशिश भी मत करना, राइट। और इसका मतलब ही प्रॉब्लम हो गई। तो क्या होता है कि राउटर 2 जो है ये R1 को बता देता है कि भाई जो पैकेट तुमने मुझे भेजा था, राइट। और बाय द वे मैं मान के चल रहा हूं कि जो आईपी पैकेट है ये R1 ने ही जनरेट किया था, सॉरी पहले के लिए कि भाई पैकेट कहीं और जनरेट हो गया था और इसको मिला। आप ये मान के चलिए कि आईपी पैकेट जो है R1 ने ही बनाया था। इसका मतलब जो सोर्स है इस आईपी पैकेट का, जो सोर्स है वो R1 ही है, राइट। तो R2 जो है वो क्या करेगा, एक मैसेज जनरेट करेगा कि भाई मैं, आपने जो मुझे मैसेज भेजा था ना तो मैं उसको आगे भेज सकता हूं ना मैं उसको फ्रेगमेंट कर सकता हूं, राइट। तो बेसिकली ये इसको बताएगा R1 को कि मैं नहीं कर पा रहा हूं और ये एरर है एक नेटवर्क में। अच्छा, किस प्रोटोकॉल के जरिए बता पाता है ये बता पाता है आईसीएमपी के जरिए, राइट। तो आईसीएमपी में क्या होता होगा, आईसीएमपी एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें तरह तरह के मैसेजेस होंगे, राइट, जो कि
आप जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम्स कहां पर हैं या एरर्स कहां पर हैं, राइट। तो बेसिकली एक मैसेज तो इसका बहुत ही सिंपल रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं फ्रेगमेंट नहीं कर पा रहा हूं पैकेट को, तो इसने इंफॉर्मेशन भेज दिया R1 के बाद। सिमिलरली और भी मैसेजेस होते हैं कि भाई टीटीएल एक्सपायर हो गया है, वो भी आईसीएमपी भेज सकता है R2 R1 को, राइट। अभी टीटीएल क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, डू नॉट वरी अबाउट, राइट। तो मैसेजेस होते हैं तरह तरह के आईसीएमपी के पास, जो वो भेजता है सोर्स को, राइट। क्योंकि आपके आईपी एड्रेस में क्या होता है, सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अगर किसी भी राउटर उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है या कोई भी एरर हुई है उस पैकेट के साथ, तो बेसिकली एक राउटर जो सोर्स है उसको बता सकता है कि भाई अ, ये एरर हुई है, राइट। और वो एरर के अलग अलग कोड्स रहते हैं, आप उनको छोड़िए अभी। बट मेरे कहने का मतलब है कि आईसीएमपी में ही क्या रहता है, अलग अलग तरह के मैसेज होते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि भाई नेटवर्क में किस तरह की एरर्स हैं, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, एक ऐसी प्रोटोकॉल जो आपको बताएगी। और ये जो आईसीएमपी है, ये सारे के सारे राउटर, आपकी होस्ट जो भी इंटरनेट पे, सब समझते हैं, राइट। और सब समझते हैं क्या, इसका मतलब ये सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो सारे लोग समझते हैं, राइट। तो होता क्या है कि नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको पता लग जाएगा, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, टीटीएल की प्रॉब्लम हो, पोर्ट अनरीचेबल हो, या बहुत सारी चीजें जो भी। अब मैंने ये जो बोली है ये सारी की सारी हमारी ट्रेस रूट में काम आने वाली है, राइट। इतनी समझ आपको होनी चाहिए थी। तो मैं मोटे मोटे तौर पर मान के चल रहा हूं कि आपको आईसीएमपी के बारे में हल्का सा आइडिया हो गया कि यार ये कोई प्रोटोकॉल है जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ नेटवर्क में कुछ ना कुछ एरर्स हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब मैं आपसे एक और मैसेजेस की बात करता हूं, आईसीएमपी के अंदर ही होते हैं, जिनको हम पिंग मैसेज भी बोलते हैं। पिंग इको और इको रिक्वेस्ट बोलते हैं, और पिंग इको रिप्लाई बोलते हैं, या पिंग रिक्वेस्ट और पिंग रिप्लाई बोलते हैं। जैसे कि ये सारे मैसेजेस हैं, वैसे ही आईसीएमपी ने एक और तरीके के मैसेजेस आपको बताए हुए हैं, राइट। और वो जो मैसेजेस हैं वो क्या है, पिंग इको और पिंग रिप्लाई। मतलब क्या है कि अगर एक होस्ट या एक राउटर पिंग रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, तो जो डेस्टिनेशन है वो रिप्लाई करेगा रिप्लाई से, इको रिप्लाई से, राइट। तो बेसिकली मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा पैकेट कितने टाइम में वहां पहुंचा और कितने टाइम में वापस आया। तो पिंग से एक बात तो साफ सीधी, ये जो मैसेजेस हैं जो आईसीएमपी के अंदर थे, हमें इनसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है। एक तो एरर्स का पता लग जाता है, और ये भी पता लग जाता है कि भाई क्या रीचेबल है क्या नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं पिंग का, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि हम हैं यहां पर, राइट। हम हैं इस राउटर नंबर R1 पर, सपोज ये, और राउटर नंबर R1 पर मैंने लिखा पिंग 4.4.4.4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे ये पिंग, और ये बेसिकली जो होगा ये इको मैसेज होगा, किसका, आईसीएमपी का। जो प्रोटोकॉल है वो मेरी आईसीएमपी है, उसी में अलग अलग मैसेजेस हैं, उसी में एक पिंग मैसेज भी है, राइट। अगर राउटर ने बोला है कि पिंग 4.4.4.4, तो इसका मतलब एक आईपी पैकेट है जो जनरेट हुआ है, जिसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या है, 4.4.4.4, है ना। अब इसका जो सोर्स एड्रेस बन जाएगा वो इंटरफेस बन जाएगी जहां से वो बाहर निकल रहा है, राइट। तो जो 12.1 है, अगर मैंने सिर्फ ये 2 ऑक्टेट सीखे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई पूरा नेटवर्क तो ये था मेरा 192.168.12.0/24, बट इसका जो पहला आईपी एड्रेस है वो मैंने राउटर की इस इंटरफेस को दे दिया है, ये वाली इंटरफेस है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो 12.1 ये हो गया इसका सोर्स, ये हो गया इसका डेस्टिनेशन, ठीक है। किसका, जो आपने पिंग मैसेज जनरेट किया है। और आईपी आईसीएमपी की टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, पिंग इको मैसेज है, ठीक है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि सारी की सारी राउटिंग बिल्कुल ठीक से चल रही है, हालांकि हमने अभी राउटिंग पढ़ी नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर राउटर को पता है कि अगर मेरे को 4.4.4.4 के पास एक पैकेट भेजना है तो मेरे को कैसे भेजना है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि राउटर R1 को पता है कि अगर ये आईपी पैकेट या पिंग इको 4.4.4 के पास जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, राइट। सिंपली इसको पता है कि भाई मेरे को इस पैकेट को भेजना पड़ेगा R2 को। R2 फिर से देखेगा कि भाई ये तो 4.4.4.4 के लिए, मेरे लिए तो नहीं है, राइट।
तो अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा R2, राउटिंग टेबल में देखने के बाद इसको पता लगेगा अच्छा भाई अगर मुझे इस पैकेट को पहुंचाना है इसकी डेस्टिनेशन पर जो कि 4.4.4.4 है, तो मुझे बेसिकली इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा R3 की तरफ। हो गया R3, इट इज एज सिंपल एज दैट। और R3 से पहुंच जाएगा R4 की तरफ, और R4 पर बेसिकली एक नेटवर्क है जो कि है 4.4.4.4। तो ये पैकेट पहुंच गया। इसका मतलब कौन सा पैकेट पहुंचा, इसको हम बोलते हैं इको, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, इको रिक्वेस्ट। कौन सी प्रोटोकॉल का था, आईसीएमपी का था। आईसीएमपी के अंदर एक इको रिक्वेस्ट है जिसको हम पिंग भी बोल देते हैं, वो यहां से यहां पहुंच गई। जैसे ही इस राउटर को मिलेगी इसको लगेगा कि यार ये तो 4.4.4 मेरे लिए है, ये जो इको रिक्वेस्ट आई है मेरे लिए आई है, जो नेटवर्क मेरे पे कनेक्ट है उसके लिए आई है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिप्लाई करूं, और रिप्लाई कहां से करेगा ये रिप्लाई करेगा इको रिक्वेस्ट मैसेज से, जो कि अगर आपका पिंग है, पिंग इको रिक्वेस्ट सॉरी रिप्लाई, इट इज एज सिंपल एज दैट। इको रिक्वेस्ट R4 को मिली, उसने रिप्लाई किया इको रिप्लाई से, और बेसिकली यहां पर इस राउटर को पता लग जाएगा कि यार ये जो 4.4.4.4 है ये कुछ है और जिंदा भी है, क्योंकि रिप्लाई कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मेरे को पता लग जाएगा कि यार 4.4.4 और मेरे बीच में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने उसे एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजा था, उसने मेरे को रिप्लाई मैसेज भेज दिया। एक और चीज जो पिंग से हमें पता लगती है, वो हमको पता लगती है कि भाई मेरे और डेस्टिनेशन के बीच में जाने और आने का कंबाइंड टाइम क्या है, जिसको हम डिले भी बोलते हैं, राइट। तो मे बी ये आपका हो सकता है 10 मिली सेकेंड। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई जैसे ही मैंने पिंग लिखा R1 के ऊपर, तो बेसिकली यहां से आना शुरू हो जाता है मेरे को रिप्लाई, और इस रिप्लाई में लिखा हुआ होता है कि भाई सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिली सेकेंड। अच्छा अगर 10 मिली सेकेंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा है कि मेरे और डेस्टिनेशन के बीच में जाने का और आने का टाइम जो है वो 10 मिली सेकेंड है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली ये दिखा भी दूं कि भाई दिखता कैसा है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने किया ही होगा ये हमेशा। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं यहाँ पर पिंग लिखूं, पिंग www.google.com, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये लिखूंगा तो रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा गूगल से, और गूगल का सर्वर का एड्रेस क्या है 142, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर, राइट। तो गूगल के सर्वर का एड्रेस है 142.250.183.100, राइट। और वहां से अच्छा मेरे को एक पेन ओपन करना पड़ेगा जिससे कि मैं इस पर भी लिख पाऊं। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये तो मेरा हो गया गूगल का सर्वर। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। और वो डोमेन नेम रेजोल्यूशन कैसे, वो आगे पढ़ेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चन से पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने google.com को ये 4 पिंग रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है। और मेरे को चारों का रिप्लाई आ गया, रिप्लाई फ्रॉम दिस गाय। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टाइम लग रहा है वो है लगभग 29 मिली सेकेंड्स का, 32 मिली सेकेंड्स का। मतलब अगर मेरे को गूगल तक पहुंचना है और फिर वापस आना है तो लगभग मेरे को 29 मिली सेकेंड के आसपास का टाइम लगा है, राइट। और यहां पर इसने क्या किया है, ये एवरेज करके सारा का सारा दिखा दिया कि भाई मैंने पैकेट्स 4 भेजे थे, 4 रिसीव हुए, एक का भी लॉस नहीं हुआ, और जो एवरेज टाइम आया मेरा, जो डिले है वहां पर पहुंचाने का और वापस आने का, वो लगभग 30 मिली सेकेंड्स का था, राइट। तो हमें ये पता लगता है कि भाई google.com जिंदा भी है कुछ ना कुछ वहां पर, क्योंकि उसने मेरे को रिप्लाई भेजा है, और मेरे को वहां से जाकर आने के बीच में टाइम कितना है, राइट। तो ये भी प्रोटोकॉल जो है ये किसके अंडर में है, ये जो प्रोटोकॉल थी ये भी आपके आईसीएमपी के अंडर में है। कौन सी प्रोटोकॉल, पिंग, राइट, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो अगर मैं ये कहूं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई ये जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल थी ये नेटवर्क लेयर पर है, राइट। और जैसे ही मैं पिंग लिखता हूं तो नेटवर्क लेयर पर एक पैकेट बन जाता है जिसका नाम है आईसीएमपी इको, राइट। और यही मैसेज जो है आईसीएमपी को उसको नेटवर्क लेयर के ऊपर अपना एक हेडर लगा देता है, राइट। नेटवर्क लेयर का काम ही हेडर लगाना है, यहाँ पर एक हेडर लगाता है और फिर उसको नेटवर्क में भेज देता है। जैसे ही ये मैसेज मिलेगा डेस्टिनेशन को, वो रिप्लाई करेगा। आपको आईसीएमपी और पिंग की इतनी समझ होनी चाहिए अगर हमें ट्रेस रूट को जानना है। आगे की बात करते हैं।
आगे जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना ही पड़ेगा वो है टाइम टू लिव का, राइट। अच्छा, हमने लेयर टू पर लूप्स को कैसे अवॉइड किया जाता है वो तो पढ़ लिया था, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। तो लेयर टू पर लूप को अवॉइड करने का जो मैकेनिज्म था वो था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, है ना। तो लूप तो आपकी लेयर थ्री नेटवर्क में भी बन सकती है। अच्छा, कैसे बन सकती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। हमने अभी राउटिंग नहीं पढ़ी है तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो थोड़ा बहुत जितना पता है उतने से काम चलाएंगे। तो मान के देखिए R1 के पास एक पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन जो है वो है 5.5.5.5। ये क्या है, ये एक आईपी पैकेट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो R1 की राउटिंग टेबल में है कि भाई अगर उसको इस नेटवर्क तक पहुंचना है, और ये में भी कहीं भी हो सकता है, ये जो 5.5.5 है ये इंटरनेट पे कहीं भी हो सकता है। बट मैंने क्या किया हुआ है, अपने राउटर्स पे कुछ राउट्स कॉन्फ़िगर किए हैं ताकि आपको समझाने के लिए कि लेयर थ्री पर भी लूप बन सकती है, और बनती है। कई जगह पर लेयर थ्री पर लूप बन जाती है, बट उसके टिपिकल यूज केसेस हैं बहुत। हम समझना पड़ेगा कि, लेकिन हम तब बात करेंगे जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि हाँ बन जाती है। कैसे बन जाती है मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका, राइट। तो राउटर वन पर एक राउट है कि भाई जो बोल रहा है कि 5.5.5.0 को अगर रीच करना है तो भाई R2 पर इस पैकेट को भेजो। अब ये जो पैकेट है पहुंच जाएगा R2 पर। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा, R2 ने अपनी राउटिंग टेबल को देखा कि भाई अगर मुझे इसको 5.5.5.5 तक पहुंचाना है तो मेरे को इस पैकेट को भेजना पड़ेगा R3 पर। इसने यहां भेज दिया। दिक्कत ये हो गई कि R3 के पास भी ये राउट है और ये बोल रहा है कि अगर ये पैकेट 5.5.5 तक जाना है तो उसको R1 से जाना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसके राउटिंग के हिसाब से इसने डिसीजन लिया राउटिंग टेबल के हिसाब से, और राउट को, और सॉरी आईपी पैकेट को फिर से भेज दिया। तो आप ये देखो, ये जो पैकेट था ये घूम फिर के फिर से आ गया इसी के पास, राइट। अब क्या होगा, अब ये जो राउटर बने फिर से इस पैकेट को भेजेगा क्योंकि अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा। तो बन गई आपकी ये लूप, राउटिंग लूप हो गई है। अच्छा, सेम चीज स्पेनिंग ट्री में भी हो रही थी हमारी, सॉरी लेयर टू में भी हो रही थी। हमने स्पेनिंग ट्री चलाया था और खत्म हो गया था। बट यहां पर राउटिंग के केस में एक्चुअल में या लेयर थ्री पर हमने इस लूप को हटाने का कि पैकेट इंडेफिनेटली ना घूमता रहे हमेशा और राउटर की रिसोर्सेस ना सारे खत्म कर दे, तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं टाइम टू लिव। तो मैं क्या करता हूं इस कॉन्सेप्ट के जरिए, मैं जैसे ही इस आईपी एड्रेस को भेजता हूं, इस आईपी हेडर, ये भी मेरा हेडर ही है, राइट। इस हेडर में एक्चुअली तरह तरह की फील्ड्स हैं। एक फील्ड ये भी हो सकती है कि भाई सोर्स एड्रेस क्या है। अभी मैंने सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखता हूं कि एक नंबर लिख के भेज देता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर है, मान लीजिए मैंने लिख के भेज दिया 255, राइट। तो जब भी राउट इसको राउट करता है, राइट, जब भी वो अपनी राउटिंग टेबल को देखता है और डिसीजन लेता है कि भाई मैं आगे कैसे भेजूं इस पैकेट को, इस नंबर को वो डिक्रीज कर देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये पैकेट जिसको जनरेट किया था R1 ने, मानकर देखो, उसने उसने बेसिकली देखा, उसने एक नंबर अटैच कर दिया और इसको भेज दिया R2 के पास। R2 के पास क्या पहुंच रही है इंफॉर्मेशन, R2 के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि 5.5.5.5, और इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है, एक नंबर लिखा हुआ है 255। राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल को देखा। इसने देखा कि भाई अगर इस राउटर को पहुंचाना है इसके डेस्टिनेशन पर तो मुझे इसको R3 पर भेजना पड़ेगा। जैसे ही इसने अपनी राउटिंग टेबल को देखा और उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश की, ये एक चीज करता है, इस नंबर को डिक्रीज कर देगा बाय 1, राइट। अब ये पैकेट क्या होगा, यहां पहुंच जाएगा। कौन सा पैकेट, आईपी पैकेट। बट जो नंबर आएगा R3 के पास वो आएगा 254। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब R3 भेजेगा इसके पास तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 253। कौन सा नंबर, जो मैंने लगा के भेजा था। इसी नंबर की फील्ड को हम नाम देते हैं TTL का, टाइम टू लिव, राइट। अब मजे वाली बात कहां आती है कि भाई ये पैकेट यहां पहुंचा, फिर से वापस ऊपर जाएगा, फिर से आएगा, कभी ना कभी तो डिक्रीज होके ये 0 होगा, राइट। मान लीजिए लास्ट में R1 के पास या R2 के पास ये पैकेट मिलता है फिर से इसको, क्योंकि हालांकि लूप बन रही है, लूप में पैकेट घूमता भी जा रहा है, लेकिन ये नंबर कम होता जा रहा है। आप ये ध्यान रखिए, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जब ये नंबर 0 हो जाएगा, राइट। तो मान के देखिए कि
इस R2 को अब एक पैकेट मिला है जिसमें डेस्टिनेशन तो वही है हमारा 5.5.5.5, राइट। बट चलो जीरो से पहले की बात करते हैं, जीरो से पहले की बात करते हैं, कभी ना कभी तो इसका नंबर 255 से घटते घटते 1 भी हो जाएगा। जैसे ही ये नंबर यहां पर 1 हुआ, राउटर ने R2 फिर से अपनी राउटिंग टेबल देखेगा और राउटिंग टेबल देखने के बाद बोलेगा अरे इसका नंबर तो 1 है, अगर मेरे को इसे आगे भेजना है तो मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है तो राउटर 2 बोलेगा यार इसका तो टीटीएल सिर्फ एक ही था, मैंने उसको जीरो कर दिया, अब मैं इसको आगे ही नहीं भेज सकता, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि टीटीएल की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए राउटिंग टेबल को देखने के बाद। अगर राउटिंग टेबल को देखने के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये राउटर जो R2 है इस पैकेट को फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता, तो हो गई आपकी लूप ब्रेक, राइट। 255 से शुरू हुए थे हम, कहीं लास्ट में 254 भी हुआ होगा, फिर 3 भी हुआ होगा, ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में एक हुआ। ठीक है, तो इस राउटर 2 को ये पैकेट मिला टीटीएल वैल्यू 1 के साथ। इसने क्या किया, इस टीटीएल वैल्यू 1 को डिक्रीज कर दिया, राइट, जीरो से। अब तो भाई जीरो से डिक्रीज करने के बाद टीटीएल की वैल्यू हो गई जीरो, और टीटीएल की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये आगे जा ही नहीं सकता। और रूल क्यों बनाया हमने, रूल के पीछे का जो वाय है वो सिर्फ ये था कि ये पूरी की पूरी लूप बन रही थी, इसको हमें हटाना था। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टीटीएल समझ में आ गया होगा। इसको टाइम टू लिव भी बोलते हैं और टीटीएल भी बोलते हैं। क्यों है ये, अगर लेयर 3 एनवायरनमेंट में लूप बनती है या नेटवर्क में लूप बनती है तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आईपी पैकेट में, आईपी हेडर में एक फील्ड डाल दो जिसका नाम है टीटीएल। वो टीटीएल हर एक राउटिंग लुकअप पर एक एक कम होता रहता है, और जब वो जीरो हो जाएगा तो बेसिकली राउटर उसको फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता, और अगर फॉरवर्ड नहीं कर सकता तो ब्रेक हो गई आपकी राउटिंग लूप। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि सर इसकी 255 वैल्यू क्यों है, क्योंकि भाई 255 हॉप, राइट। 255 ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या होगा अगर राउटर ऐसे मेरे नॉर्मली 255 है तो ये पैकेट तो 255 पे जाके ड्रॉप हो जाएगा, तो पहुंचेगा ही नहीं अपने डेस्टिनेशन पर। बिलीव मी, 255 अगर राउटर्स के होकर आपके किसी पैकेट को गुजरना पड़ रहा है तो वो बहुत ही लंबी पाथ है। इनफैक्ट ऐसी बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप चाहे देखो पिंग करके, आप गूगल को पिंग करो या किसी को पिंग करो, राइट। तो जो हॉप्स आएंगी बीच में जिनसे ये गुजरेगा, ये आपका जो पैकेट है, वो कम से कम इतनी हो सकती है 20 25 30 मैक्सिमम, राइट। और 30 हॉप्स भी हैं तो वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ऐसा कभी नहीं होगा आपका कि 255 पर जाकर खत्म हो जाए, अनलेस एक नेटवर्क में लूप है, राइट। लूप होगी तो भाई जल्दी जल्दी घूमे जा रहा है और आप ये कम करे जा रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे को लग रहा है कि आपको टीटीएल समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, अभी तक हमने आईसीएमपी के बारे में जान लिया है कि भाई क्या होता है। आईसीएमपी के अंदर ही कुछ पैकेट्स होते हैं जिसको हम पिंग बोलते हैं। पिंग हमने समझ लिया है क्या है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीटीएल समझ लिया, वेरी सिंपल है, लूप हटाता है। अगर लेयर 3 एनवायरनमेंट में बन गई है, कैसे हटाता है ये आपको समझ में आ गई। इट इज एज सिंपल एज, एंड बिलीव मी, जो ट्रेस रूट है वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको अभी ये आईपी, ये जो पिंग पैकेट है इसको दिखाऊंगा। पहले हम पैकेट को पढ़ना सीखेंगे ताकि जब हम ट्रेस रूट के पैकेट देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, राइट। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जो आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि भाई हमारी प्रॉब्लम थी एक ये बड़ी सी, है ना, कि ट्रेस रूट कैसे काम करता है। उसको मैंने 3 भागों में बांट दिया था। पहला हमारा था आईसीएमपी या पिंग, वो हमने सीख लिया। दूसरा हमारा था टीटीएल, वो भी हमने सीख लिया। और तीसरी हमारी है यूडीपी। जब हम ये भी सीख जाएंगे तो इन तीनों को बस हमें कंबाइन करना होगा, इन तीनों को हमें यूज करना होगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेस रूट कैसे काम करता है। तो बात करते हैं थोड़ी सी यूडीपी की, है ना। यूडीपी जो प्रोटोकॉल है, जस्ट लाइक एक ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है, यहां पर आपका टीसीपी भी चलता है और यहां पर आपका यूडीपी भी चलता है ना। अच्छा, ये टीसीपी यूडीपी है क्या, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे पास टीसीपी का एक कंप्लीट 12 घंटे का एक कोर्स है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी है उसके कुछ स्टार्टिंग के आवर्स, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो आपकी जो टीसीपी की समझ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
बट यूडीपी प्रोटोकॉल उतनी टिपिकल नहीं है, उतना उसको समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि इसका यूज केस अलग था, राइट। यूडीपी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई मुझे मतलब ही नहीं है कि जो डेस्टिनेशन है वो है भी या नहीं है। टीसीपी भाई ये श्योर करता था, टीसीपी श्योर करता था कि डेस्टिनेशन है या नहीं है, उससे पहले एक कनेक्शन बनाएगा और उस कनेक्शन के ऊपर डेटा भेजेगा। जो आपकी यूडीपी है उसको मतलब नहीं है, उसको बस भेजने से मतलब है। जैसे ही एप्लीकेशन लेयर ने इसको कोई पैकेट दिया, कोई भी पैकेट दिया, राइट, या सेगमेंट दी, उसके आगे बस ये यूडीपी का एक हेडर लगाएगा। और इस यूडीपी हेडर में थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हमें समझना जरूरी है। उसमें होती हैं पोर्ट्स, पोर्ट्स आइडेंटिफाई करती हैं किस एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक है, राइट। तो मान के देखिए जो ट्रैफिक था ये 80 के लिए था, पोर्ट 80 के लिए था, राइट, या 180, कुछ भी मान सकते हैं आप, राइट। तो भाई इसने जो भी ऊपर से मिल रहा है इसके आगे ये बोलेगा कि भाई इस पोर्ट में भेज दो इसको, राइट। और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आईपी एड्रेसेस लगाएगा और भेज देगा। भाई होगा क्या कि इस होस्ट से इस होस्ट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? नेटवर्क लेयर की। बट जब इस होस्ट में आ गया तो इस होस्ट में अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं, कोई 80 पे चल रहा होगा, कोई 90 पे चल रहा होगा। इनमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहुंचाने की? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूडीपी की। तो नेटवर्क लेयर से तो पैकेट मिलेगा इसको ये वाला, जिसमें यूडीपी का हेडर लगा होगा, राइट। और जो ऊपर का जो पैकेट आया था वो है, जो डेटा है वो है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगी कि भाई किस एप्लीकेशन के लिए था, कहां से पता लग जाएगा? इस हेडर वैल्यू से जो कि 80 जा रही थी, है ना। इस 80 में जो डेस्टिनेशन पोर्ट है या पोर्ट है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर को पता लग जाएगा कि यार ये तो इस एप्लीकेशन के लिए है और इस एप्लीकेशन के लिए नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो चेक ही नहीं करती है कि दूसरा बंदा है भी या नहीं है, उससे तो बस भेजने से मतलब होता है। और उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट इंक्लूड करता है अपने हेडर में, सोर्स पोर्ट भी रहती है, राइट। और एक दो फील्ड और चेकसम हो गया, सिर्फ 4 ही फील्ड होती हैं इसकी, तो आप उससे घबराइए मत। बट मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाने की है, लेकिन दूसरे होस्ट पे जाके किस एप्लीकेशन पे जाएगा, राइट, या किस पोर्ट पे जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर की है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैं कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं? यूडीपी। अच्छा, आप बहस कर सकते हैं कि सर आप टीसीपी क्यों नहीं यूज कर लेते? भाई टीसीपी के अपने यूज केसेस अलग हैं, यूडीपी के अपने यूज केसेस अलग हैं। आप ये मान के चलो, ये जो यूडीपी प्रोटोकॉल है ये उन सब एप्लीकेशन में काम आती है जो आपके रियल टाइम होते हैं, राइट। क्या मतलब है? मान के देखो, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए बोला आपने हाय, हाउ आर यू, रियल टाइम में बात कर रहे हैं, राइट। और ये सारे का सारा मैसेज इधर पहुंच जाएगा रिसीवर के पास। अगर कोई भी पैकेट इसमें डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई आप हाय हाउ आर यू लिख, हाय हाउ और यू लिख के भेज दोगे और आर गया नहीं तो आप उसको बाद में भेज रहे हो, राइट। तो टीसीपी तो मेक श्योर करता है कि सारे के सारे पैकेट जाएं, राइट। बट रियल टाइम में इसका कोई यूज केस नहीं है। अगर कुछ छूट गया तो छूट गया भाई, अब क्या कर सकते हैं उसमें, राइट। तो यूडीपी के यूज केसेस बिल्कुल अलग हैं। और यूडीपी बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, इसको कुछ नहीं चेक करना, ना कोई कनेक्शन बनाना। जैसे का जैसा डेटा ऊपर से मिला, मुझे तो बस ये बताना है कि ये किस एप्लीकेशन पर जाएगा, तो मैं सोर्स पोर्ट अपनी डाल दूंगा, डेस्टिनेशन पोर्ट डाल दूंगा, और इस पूरे के पूरे डेटा को नेटवर्क को दे दूंगा। नेटवर्क लेयर का आपका पता है, यहां से वहां तक पहुंचा देगा। और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भाई किस एप्लीकेशन तक ये मैसेज जाएगा, किस एप्लीकेशन को ये मैसेज मिलना चाहिए, वो बेस्ड होगा पोर्ट पर आपकी। इट इज एज सिंपल एज दैट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा सा पता लग गया यूडीपी के बारे में, थोड़ा सा पता लग गया हमें टीटीएल के बारे में। अगर मैं यहां से येलो पेन से लिखूं तो हमने ये भी सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिला देने वाले हैं, और जैसे ही हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाएंगे बात हो जाएगी खत्म। बट उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आपको मैं पिंग पैकेट दिखा दूं, और पिंग पैकेट को रीड कैसे करते हैं वायर शार्क पे ये भी दिखा दूं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। तो चलो भाई, वायर शार्क एक टूल है जिसको हम ओपन कर ही लेते हैं। तो ये मैंने वायर शार्क ओपन कर लिया, होप आप देख पा रहे होंगे इसको बड़े आराम से, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब मेरे को अपना पेन भी ओपन कर लेना चाहिए, जो मेरा एपिक पेन था, जो कि ये रहा। और यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हो क्या रहा है इसकी बात करेंगे, और उससे पहले चलो मैं एक बार बोर्ड खोल लेता हूँ, क्योंकि उस बोर्ड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे को आपको देनी है, कि एक्चुअल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, राइट।
तो अगर मैं दिखाऊं यहां पर, तो मैंने क्या किया है, बस मैं राउटर R1 पर हूं और R1 पे मैंने लिखा है पिंग 4.4.4.4। तो मैंने आपको बोला था कि क्या होगा जैसे ही मैं लिखूंगा, एक इको मैसेज बनेगा और वो ऐसे करके फ्लो करता हुआ इसके पास पहुंचेगा, राइट। तो वो दिखता कैसा है मैं आपको यही बता रहा हूं कि जैसे ही R1 ने उसको जनरेट किया होगा अपने राउटर पर, तो वो कैसा दिख रहा होगा, राइट। तो हम यहां पर गए और हमने ओपन किया, तो पैकेट का सोर्स क्या है, 192.168.12.1। ठीक है, मैं यहां पर भी थोड़ी सी वो ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आ, ये मेरा R1 था, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये जब R1 था तो जिस इंटरफेस से वो बाहर जा रहा था उसका एड्रेस क्या था, 192.168.12.1। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और डेस्टिनेशन क्या है उस पैकेट का, जो भी पैकेट जा रहा है, सोर्स क्या है, सोर्स तो है भाई उसका 192.168.12.1। डेस्टिनेशन क्या है, 4.4.4.4। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब इस पैकेट को पढ़ते कैसे हैं, तो मैंने क्या किया है भाई, यहां पर जाकर क्लिक कर दिया इस पैकेट के ऊपर और नीचे मेरे को ये सब कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा, मेरे को ये चार चीज दिख रही हैं, जरा आप ध्यान देना इस पर, चार चीजों पर। एक तो मेरे को ये दिख रहा है फ्रेम, ये यहां पर। फिर उसके नीचे मेरे को दिख रहा है ये ईथरनेट। फिर उसके नीचे दिख रहा है मेरे को इंटरनेट प्रोटोकॉल, और फिर मेरे को दिख रहा है आईसीएमपी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको सिखा रहा हूं पैकेट को पढ़ते कैसे हैं। आपने लेयर्स के बारे में पढ़ ही लिया है, सारी की सारी लेयर्स आपको आती हैं टीसीपी आईपी की, और आपको पता है टीसीपी आईपी इंप्लीमेंटेड है, ओएसआई तो इंप्लीमेंटेड ही नहीं है कहीं पर, राइट। तो सबसे पहले जो चीज आप पढ़ते हो इसमें, और हम बात करेंगे अब नेटवर्क लेयर तक की, राइट। ये हो गई आपकी नेटवर्क लेयर, ये हो गई आपकी डेटा लिंक, और इसके नीचे आपकी होती है फिजिकल लेयर। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बट यहां पर जो पैकेट लिखा है ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपकी जो डेटा लिंक लेयर है वो पहले लिखी हुई है और इंटरनेट लेयर है वो बाद में लिखी हुई है, राइट। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ईथरनेट, ईथरनेट का मतलब क्या हो गया, डेटा लिंक, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या हो गया आपका, नेटवर्क लेयर। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये फ्रेम क्या है, फिर ये क्यों है। अच्छा, ये जो फ्रेम है आप इसको भूल जाइए, आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो वायर शार्क था, ये इसने एक और एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, कि भाई जब ये पैकेट कैप्चर हुआ था तो उस पर टाइम क्या था, उस पर टाइम क्या चल रहा था। हमें इससे मतलब ये किसी भी प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, राइट। ये वायर शार्क टूल ने अपने लिए बनाया हुआ है या हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया हुआ है, कि जब भी ये पैकेट कैप्चर हुआ था तो उस पर टाइम क्या था, उस और थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन। बट ये टीसीपी आईपी लेयर में कहीं भी नहीं है, राइट। तो आप इसको ज्यादा ध्यान मत देना, इस पर ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना, राइट। इसको ये सूडो हेडर भी बोलते हैं, सूडो का मतलब जो है ही नहीं एक्चुअल में, या जो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो आप फ्रेम को नहीं देखेंगे इसमें, लेकिन हाँ, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये पैकेट हमें मिला कब था, तो आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है वायर शार्क ने, अगर आपको चाहिए तो आप देखिए। बट अगर हमें स्टडी के हिसाब से पढ़ना है, जो भी हमने लेयरिंग पढ़ी हुई है उसके हिसाब से आप ईथरनेट से ही पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। तो ये हो गई आपकी डेटा लिंक लेयर, ये हो गई आपकी नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर पे ये एक प्रोटोकॉल चल रही थी जिसका नाम था आईसीएमपी, वो यहां पर है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मुझे लग रहा है कि आपको अब ये देखने में आसानी हो रही होगी, समझने में आसानी हो रही होगी। तो हालांकि हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, बट यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है वो, राइट। यहां पर क्या है, सबसे पहले दिख रहा है आपको ईथरनेट। ईथरनेट यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को, इसलिए वो नीचे। और हर एक जगह पे क्या हो रहा होगा, हर एक लेयर अपना हेडर लगाकर भेजती है, राइट। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल होगी, वो बेसिकली आईपी में जा रही है, और आईपी बेसिकली क्या कर रहा है, अपना हेडर लगा रहा है। अब ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, ये डेटा है किसके लिए, इथरनेट। और इथरनेट अपना क्या लगा रहा है यहां पर, मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक, आपको पता है क्यों है, राइट। तो मैं अब इसको कर रहा हूं सबको डिलीट, ताकि आपको फिर से समझा पाऊं। अब मैं बारी बारी से जाऊंगा कि भाई
तो आपको ये तो पता लग ही गया होगा ये उल्टा है ऐसे, राइट। बट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आईसीएमपी है ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप पिंग लिखोगे, है ना, एक आईसीएमपी जो है एक मैसेज जनरेट कर देगा। और ये है जी वो मैसेज, ये वाला। इसको हमने क्या बोला था, इको पिंग रिक्वेस्ट। इसका टाइप है इट, ऐसे ही अलग अलग टाइप होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब टीटीएल एक्सीड हो जाएगा और उसके लिए एरर भेजना होगा आईसीएमपी को, तो उसका कुछ अलग होगा, राइट। तो ये मैसेज जनरेट हो गया, हमें ये बाकी की चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं है, राइट। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हमने इको पिंग रिक्वेस्ट भेज दी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम फिर से बात करते हैं कि भाई आगे क्या हो रहा है। ये जो मैसेज है, अब एक मैसेज बना दिया किसने, आपकी आईसीएमपी ने, है ना। यहां पर ये बना दिया था मैसेज, अभी अभी आपको दिखाया मैंने, ठीक है। ये कहां पर पहुंचेगा, ये आईपी लेयर के पास पहुंचेगा। आईपी लेयर क्या करने वाली है, आईपी लेयर अपना एक हेडर लगा देगी। इस हेडर में क्या होगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, राइट। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं बाय द वे, राइट। अब मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं कि ये जो डेटा आईसीएमपी का था, जो भी बना था, राइट, वो तो इंटरनेट पे पहुंचने के, इंटरनेट लेयर पे पहुंचने के बाद एक सिर्फ डेटा है। उसके ऊपर क्या करेगा इंटरनेट लेयर, अपना हेडर लगा देगा। और ये हेडर आ गया यहां पर। अब देखिए इस हेडर के अंदर क्या होता है, इस हेडर के अंदर भी काफी चीजें हैं, राइट। लेकिन हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये है सोर्स, जो कि आपको पता ही है ये है। अगर नहीं है तो वापस रिवाइंड कीजिए, उस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डेस्टिनेशन क्या है, 4.4.4। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो जो टाइम टू लिव वैल्यू है वो भी 255 है, राइट। मैक्सिमम 255 हो सकती है। तो बेसिकली क्या किया, अगर मैं हेडर बनाने की कोशिश करूं यहां पर, तो इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4.4.4.4, और जो सोर्स है वो हो गया आपका 12.1। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अब ये पैकेट कहां जाएगा, ये पैकेट मिलेगा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर को कोई मतलब ही नहीं है भाई पीछे क्या था, उसके लिए तो ये सब डेटा है। जैसे कि आईपी के लिए ये जो था ये सब डेटा था, वैसे ही डेटा लिंक लेयर के लिए क्या है, ये सारा का सारा डेटा है। उसको क्या मतलब है, मैं अपना सोर्स मैक लगा दूंगा और डेस्टिनेशन मैक लगा दूंगा। जैसे ही ये डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा भाई, मैं इसको वायर पे भेजने के काबिल हूं, क्योंकि ईथरनेट नेटवर्क है। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है उसमें काफी ज्यादा हमने डिटेल में पढ़ा था कि भी मैक एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट आपको ये पैकेट को पढ़ना इस तरीके से आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो अगर अब मैं ईथरनेट हेडर की बात करूं तो ईथरनेट हेडर में भी काफी चीजें होती हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हो गया आपका डेस्टिनेशन और सोर्स, क्या, मैक एड्रेस। ये आपके मैक एड्रेसेस होते हैं। यहां पर डेस्टिनेशन मैक आ जाएगा और यहां पर आपका सोर्स मैक आ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपका डेस्टिनेशन आईपी था, ये आपका। अच्छा, अगर कोई और भी प्रोटोकॉल होती, मान लीजिए टीसीपी पे कोई मैसेज जा रहा होता या यूडीपी पे कोई मैसेज जा रहा होता, तो वो कहां दिखता है आपको। अगर वो यूडीपी होता तो सीधी सी बात है, इसकी जगह पर आपको यूडीपी दिखता फिर, है ना। और यूडीपी में क्या दिखता, आपको पोर्ट्स नंबर दिखते, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये यूडीपी पैकेट कहां पर इनकैप्सुलेट हो जाता है, इनकैप्सुलेट का मतलब है कि यूडीपी जाता आईपी के पास, आईपी फिर से अपना एक हेडर लगा देता और यूडीपी उसके लिए क्या बन जाता, डेटा। सिमिलरली इंटरनेट प्रोटोकॉल से फिर जाता वो इथरनेट के पास, राइट। जो भी है इथरनेट के लिए तो वो डेटा है, अपना सोर्स और मैक लगा देगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई इस तरह से हम पैकेट को रीड करते हैं वायर शार्क पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्लास में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ट्रेस रूट के पैकेट को भी देखना है। हम ये बार बार नहीं करेंगे, ऑब्वियसली एक बार आ गया, हमें वायर शार्क इंस्टॉल करना आ गया, पैकेट्स देखने आ गए। बिलीव मी, वायर शार्क को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के लिए। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, मान लीजिए आप ओएसपीएफ सीख रहे हैं, यार उसके पैकेट्स देख तो लो कैसे दिखते हैं। बीजीपी देख रहे हैं, देख तो लो अपडेट्स कैसे जाते हैं वायर पर। अगर आप वो रियल में देख पाओगे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें होने वाली हैं, राइट। और ऐसे ही लर्निंग बनती है। आप देख पा रहे हो कि भाई इस वीडियो की लेंथ अभी 44 मिनट्स हो गई है, राइट। बट अगर आपको सीखना है, अगर आपको चीजों के पीछे जाना है, उनके पीछे का वाय जानना है और एक बेहतर नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो वही टाइम तो लगाना ही पड़ेगा।
इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं ये वीडियो आराम से 5 मिनट में ट्रेस आउट बता सकता था आपको, राइट? बट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम लगाएं, आप एक बेटर नेटवर्क इंजीनियर बने। ओके, तो आगे की बात करते हैं कि भाई हमें ये सब कुछ तो समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं बची है। हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने बड़े आराम से ये पैकेट को देखना सीख लिया है। हमने सीख लिया है यूडीपी मोटे मोटे तौर पे क्या होता है। हमने ये भी सीख लिया है कि भाई पिंग कैसे काम करता है या आईसीएमपी कैसे काम करता है ना? और हमने ये भी देख लिया है कि पहली चीज जो हम बात कर रहे थे यूडीपी हो गया, पिंग हो गया, और हमने टीटीएल की भी बात कर ली है। अच्छा, लगे हाथों मैं आपको क्या करता हूं कि भाई इसका जो रिप्लाई पैकेट है वो भी दिखा देता हूं। ये अब रिप्लाई पर आ गए हैं, जैसे ब्लू कलर से बन गया है, तो बेसिकली हम रिप्लाई पे आ गए हैं। और अगर रिप्लाई पे देखोगे तो अब जो है यहाँ पर क्या है, आपका जो आईसीएमपी ने पैकेट दिख रहा है आपको, वो है आपका इको पिंग रिप्लाई मैसेज। ये रहा आपका। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, राइट? तो अब चलते हैं भाई आगे अपने आगे कहां पर कंप्लीट करते हैं अपना डिस्कशन। हमने पैकेट तो देख ही लिया कैसा दिखता है। अब हम इन सारी नॉलेज को कंबाइन करेंगे और जानेंगे ट्रेस रूट कैसे काम करता है, राइट? और मैं जो ट्रेस रूट कैसे काम करता है वो अलग अलग इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं, बट मैं यहां पर जो आपको समझा रहा हूं वो इंप्लीमेंटेशन समझा रहा हूं जो कि सिस्को राउटर पर है, राइट? या फिर जो कि यूनिक्स पर है या लिनक्स सिस्टम पर ट्रेस रूट को इंप्लीमेंट कैसे किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? इनफैक्ट जो हम वायर शार्क पैकेट देखने वाले हैं वो भी हम सिस्को राउटर्स के ही देखेंगे। बट बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है क्योंकि अब आपको सारी की सारी चीजें आती हैं, हमें बस उनको कंबाइन करना है। बात करते हैं ट्रेस रूट की, कैसे काम करता है। बट उससे पहले ये देखते हैं कि ट्रेस रूट होता ही क्या है, क्यों जरूरत है हमें इसकी, राइट? सबसे पहली बात तो भाई, आपको मान लीजिए R1 और R2 के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, बट आप श्योर, लेकिन वो हो नहीं रहा है, राइट? अब आपने पिंग करके देखा तो पिंग भी नहीं चल रहा है। पिंग से तो आपको यही पता लगता है कि भाई अगर मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो उसके और मेरे बीच का राउंड ट्रिप टाइम कितना है ये पता लग जाएगा, और बेसिकली वो डेस्टिनेशन है भी या नहीं है। तो ये पिंग से तो पता लगा कि भाई रिप्लाई कुछ आ ही नहीं रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं वो, राइट? बट एक और टूल है जिसका नाम है ट्रेस रूट, उससे हम ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ट्रेस रूट क्या करता है? ट्रेस रूट मेरे को बताता है कि भाई किस हॉप पर प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर मैं एक R1 से कोई मैसेज भेज रहा हूं, ठीक है, मान लो वो मैसेज कहां पहुंचेगा, वो मैसेज पहुंचेगा R2 पर। वो मैसेज R2 से R3 पे भी पहुंच सकता है। अब R3 पर कोई राउट ही नहीं है आगे भेजने के लिए, तो वो पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा। पिंग आपका क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि R3 अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास राउट ही नहीं है। और अगर वो पैकेट गिर गया तो भाई पिंग यहां पर, पिंग का कोई रिप्लाई बनता ही नहीं है भाई, R4 से रिप्लाई आएगा ही नहीं क्योंकि उसके पास इको रिक्वेस्ट पहुंची ही नहीं है। बट कितना अच्छा होगा अगर कोई मेरे को ये बता दे कि भाई R1 और R4 के बीच में बेसिकली जहां भी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई मेरे को ये बता दे तो बहुत ही बढ़िया होगा, राइट? अगर R1 को ये पता लग जाए कि यार दिक्कत R2 में नहीं है, अगर मैं R1 से R4 तक पैकेट भेज रहा हूं तो मेरे इसके बीच में दो राउटर्स हैं, ये मैं टोपोलॉजी में देख कर बता सकता हूं। या मेरे पास टोपोलॉजी भी नहीं है तो भी मैं थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूं कि भाई अगर R1 से पैकेट निकला, राइट, R2 ने बोला कि यार पैकेट मेरे तक पहुंचा है, मैंने उसको आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, मेरी दिक्कत नहीं है। R3 बोलता है कि भाई पैकेट मेरे तक पहुंचा तो सही, राइट, लेकिन मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। तो हम ये मान के चलेंगे कि R2 तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं और R3 पे प्रॉब्लम है, तो हमारा जो डिबगिंग शुरू होगी वो R3 पे शुरू होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो एक डिबगिंग टूल है, एक ट्रबल शूटिंग टूल है, सॉरी ट्रबल शूटिंग टूल है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी नेटवर्क पाथ में प्रॉब्लम कहां पर है, ठीक है? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो प्रॉब्लम कहां पर है, अब वो पता कैसे चलता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? तो मैं आपको क्या करता हूं, मैं एक ट्रेस रूट चलाकर दिखा देता हूं पहले कि भाई दिखता कैसा है ट्रेस रूट, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा मैं इनको हटा देता हूं ये सारी चीजों को, ताकि हमें क्लियर हो जाए ये सब। तो अगर मैं अपनी विंडोज की कमांड लाइन को ओपन करूं फिर से, मान के देखिए मैंने ओपन करी कमांड लाइन और इस पे लिखा मैंने ट्रेसर, तो
आप ये देख पा रहे हैं कि भाई रिजोल्यूशन में टाइम लगता है। तो बेसिकली क्या हो क्या रहा है यहां पर, अगर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे ही मैं tracertgoogle.com लिखा, तो बेसिकली जितनी भी चीजें, जितने भी राउटर्स बीच में हैं, उनको ये दिखाना शुरू कर देता है कि भाई ये राउटर है, ये राउटर है। हालांकि बीच में कुछ फायरवॉल्स भी हो सकती हैं जो कि इंफॉर्मेशन भेजती ही नहीं है, बट दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। बट आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरे को पता लग रहा है कि मैं पहली हॉप यहां पहुंचा, दूसरी हॉप यहां पहुंचा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बस दिखाया था कि ट्रेसेट कैसे चलता है। ट्रेसेट कमांड होती है विंडोज पर, ट्रेस रूट होती है आपके सिस्को राउटर्स में, राइट। अभी हम बात करते हैं आगे की कि भाई है क्या मामला, क्या है। तो ये तो आपको पता लग गया कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं ट्रेस रूट, अगर मैं R1 पे लिखता हूं ट्रेस रूट टू 4.4.4.4, और 4.4.4.4 कहाँ है, यहां पर है। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये बताएगा आपको कि भाई R2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, R3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये पूरा का पूरा पहुंचने में कामयाब आ जाता है तो ये बोलेगा कि भाई पाथ में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, ये हो कैसे रहा है, आप देखिए। जैसे ही मैंने इस पे ट्रेस रूट लिखा, राइट, ट्रेस रूट 4.4.4.4 लिखा, तो R1 क्या करता है, R1 एक पैकेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं यूडीपी पैकेट, है ना। और यूडीपी पैकेट में सोर्स पोर्ट भी होती है और डेस्टिनेशन पोर्ट भी होती है। मान लीजिए सोर्स पोर्ट इसने ले ली आपकी एक्स, और डेस्टिनेशन पोर्ट ले ली है इसने आपकी वाई, सपोज। ठीक है, चलो एक्स वाई नहीं लेते, नंबर ले लेते हैं। सोर्स ले लिया इसने 1 2 3, और डेस्टिनेशन ले लिया इसने 3 4 7 8, मान के देखिए। ओके, इसके साथ साथ ये जो यूडीपी पैकेट है, इसके साथ साथ ये एक और पैकेट, ये इसने यूडीपी बनाया, और यूडीपी कहां जाएगा, सीधी सी बात है, यूडीपी आईपी पैकेट में जाएगा। तो आईपी पैकेट इसके आगे लग गया, है ना। और आईपी पैकेट में सोर्स क्या हो जाएगा, 12.1, क्योंकि ये पैकेट इस इंटरफेस से बाहर निकल रहा है। क्योंकि इस राउटर ने बोला है कि भाई अगर तेरे को R4 या 4.4.4 तक पहुंचना है तो तेरे को 12.1 से निकलना होगा, राइट। और ये हो गया सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या हो गया। अच्छा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सोर्स पोर्ट है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है। तो डेस्टिनेशन क्या है, 4.4.4.4। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इस आईपी पैकेट में जो टीटीएल है वो सिर्फ 1 के साथ भेजता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जनरली जो भी पैकेट जनरेट होता है उसमें टीटीएल 255 हमने अभी देखी थी पहले होती है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज कर रहा है। और हम ये जब कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। ये क्या करेगा कि टीटीएल इसमें 1 लगा के भेजेगा, किस में, ये हो गया आपका आईपी हेडर, ये हो गया आपका यूडीपी हेडर। और डेटा की जरूरत तो है ही नहीं, डेटा हम कुछ भेज ही नहीं रहे हैं इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। बट जैसे ही मैंने ट्रेस रूट लिखा, ट्रेस रूट टू 4.4.4.4.4, राइट, एक्चुअल में क्या हो रहा है इस राउटर के पास, इस राउटर ने एक यूडीपी पैकेट बनाया, है ना। और इस यूडीपी पैकेट के अंदर बेसिकली इसने क्या किया, आईपी को, यूडीपी पैकेट को आईपी में डाला और उसको भेज दिया। और आईपी हेडर में टीटीएल को जो रखा उसने रखा है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये वाला पैकेट, ये वाला कंप्लीट पैकेट पहुंचेगा कहां पर, R2 के पास। R2 के पास पहुंचेगा विद टीटीएल ऑफ 1। R2 क्या करेगा, R2 अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी राउटिंग टेबल में देखा और इस पैकेट को फॉरवर्ड करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने बोला था कि टीटीएल को उसको एक कम करना पड़ेगा, और एक कम करते ही ये हो जाएगा 0। जैसे ही ये 0 हुआ, भाई राउटर तो उसको फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता। कौन नहीं कर सकता, R2 नहीं फॉरवर्ड कर सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मिला उसको एक था, उसने अपनी राउटिंग टेबल देखी, हाँ यार मैं 4.4.4 तक तो पहुंचा सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट अब टीटीएल को मेरे को इसको 0 करना पड़ेगा, और अगर टीटीएल 0 हो गया तो मैं इसको आगे भेज ही नहीं सकता। तो R2 एक एक्शन लेता है, R2 बोलता है कि भाई भेज तो नहीं सकता, बट एटलीस्ट मैं सोर्स को ये तो बता सकता हूं कि मैं इसको भेजने में नाकामयाब हो गया, राइट।
तो ये क्या करता है, एक मैसेज वापस भेजता है यहां से यहां पर, कहता है कि भाई टीटीएल जो है ना वो एक्सपायर्ड हो गया है। अच्छा, जो एरर्स बताता था वो कौन था, जो हमने पढ़ी थी अभी पहली प्रोटोकॉल, एरर या नेटवर्क पे कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कौन बताएगा मेरे को, वो बताते हैं मेरे को आईसीएमपी। तो जो टीटीएल एक्सपायर्ड मैसेज होता है किस प्रोटोकॉल का होता है, आईसीएमपी का। इट इज एज सिंपल एज दैट। आईसीएमपी ने मैसेज भेज दिया टीटीएल एक्सपायर्ड, इट इज एज सिंपल एज दैट। और टीटीएल एक्सपायर्ड मैसेज में ऑब्वियसली आईसीएमपी है तो आईपी में ही जा रहा होगा, तो उसमें सोर्स आईपी भी होगा और डेस्टिनेशन आईपी भी होगा। तो जैसे ये मैसेज R1 को मिलता है, R1 की तरफ ही भेजेगा क्योंकि भाई मैसेज उसी से निकला था, राइट। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, R2 किसको बताएगा कि टाइम एक्सीड हो गया है या बेसिकली टाइम जीरो हो गया है या टीटीएल एक्सपायर हो गई है, किसको बताएगा, ये उसको बताएगा जिस जो सोर्स था मैसेज का। और मैं कहां से डाल रहा हूं, यहां ट्रेस रूट कमांड, मैं ट्रेस रूट कमांड डाल रहा हूं R1 से। तो R1 पे वो मैसेज जनरेट हुआ था, इसका मतलब वो सोर्स है, इसीलिए R2 जो होगा वो सोर्स की तरफ मैसेज भेजेगा, ठीक है। और इसको R2 को पता कैसे लगेगा सोर्स का, अरे भाई बहुत सिंपल है, आईपी पैकेट में सोर्स एड्रेस भी तो होता है। तो ये जो टीटीएल एक्सपायर मैसेज है ये कहां पर पहुंचेगा, R1 के पास। और R1 को फौरन समझ में आ जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये प्रॉब्लम बताने का तरीका नहीं है, R1 इससे कुछ और ही समझ रहा है। अच्छा, R1 क्या समझ रहा है कि यार मैं ट्रेस रूट कर रहा हूं, राइट। ट्रेस रूट क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे को पता लग जाए बीच में प्रॉब्लम कहां पर है, और ये भी पता लग जाए कि भाई प्रॉब्लम कहां पर नहीं है। अगर मेरा ट्रेस रूट पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो जाता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। बट ये इंटेलिजेंटली इस कमांड को यूज करता है, किसको, सॉरी, इंटेलिजेंटली इस मैसेज को यूज करता है कि अगर मेरा मैसेज R2 तक पहुंच गया है, राइट। और ये कैसे पता कर रहा है कि R2 तक पहुंच गया है, क्योंकि वहां से मेरे को टीटीएल एक्सपायर्ड का मैसेज मिला है अभी की अभी। उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा 12.2, टीटीएल एक्सपायर्ड का। भाई यहां से मैसेज जा रहा है ना, तो सोर्स क्या हो गया 12.2। तो R2 को पता लगता है कि मेरे को टीटीएल एक्सपायर्ड मिला है 12.2 से। क्या मैं यहां से ये नहीं लगा सकता, यार मेरा तो इंटेंशन ही ये था एक भेजने का, कि भाई एक पहला वाला जो राउटर है वो मेरे को बताए कि भाई तूने एक भेजा था और वो एक्सपायर्ड हो गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट इससे मैं पता क्या लगा रहा हूं, इससे मैं पता लगा रहा हूं कि जो मैं मैसेज भेजा था वो 12.2 तक तो पहुंचा, एटलीस्ट मेरी पहली होस्ट तक तो पहुंचा, राइट। तो R2 अपने अंदर ये कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई 12.2 तक का सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12.2 मेरे से और R2 के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि R2 ने मेरे को मैसेज भेजा है अभी अभी टीटीएल एक्सपायर्ड का। क्यों भेजा है, क्योंकि मैंने ही उसको टीटीएल 1 भेजा था, राइट। बट ये ध्यान देने की बात है कि R2 समझ क्या रहा है, जैसे ही उसको टीटीएल एक्सपायर्ड का मैसेज मिला उसको समझ में आ गई ये बात कि भाई मेरे और R2 के बीच में कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं 4.4.4 के लिए मैसेज भेज रहा हूं तो वो सबसे पहले कहां जा रहा है, वो R2 पर जा रहा है, और R2 ने कंफर्म कर दिया है, राइट। अब अगेन इंटरेस्टिंग सी चीज, राइट, ये वाला पैकेट का काम हो गया खत्म। ओके, अब क्या हो रहा है, ट्रेस राउट क्या कर रहा है, एक और मैसेज बना रहा है। जैसे ही उसको एक्सपायर टीटीएल एक्सपायर्ड का मैसेज मिला R2 से, उसने एक और मैसेज बनाना शुरू किया। वो मैसेज पूरा का पूरा सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, लेकिन इस बार उसने जो टीटीएल की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। मैसेज पहुंचा यहां पर, इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसकी बाद टीटीएल कितनी आई 2, इसने राउटिंग टेबल देखी उसको कितना कर दिया 1, इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड फॉरवर्ड कर दिया मैसेज यहां पर। क्यों फॉरवर्ड कर दिया होगा, क्योंकि ये मान के चल रहा हूं ये नेटवर्क में राउटिंग की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, राउट सबके पास है, राइट। अच्छा, राउट सबके पास है तो R2 को पता है कि अगर मेरे को 4.4.4 को मैसेज भेजना है तो मेरे को मैसेज भेजना पड़ेगा R3 की तरफ, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, पहुंच गया R3 यहां पर। अब R3 पे जब वो आएगा तो उसका टीटीएल कितना होगा, भाई 2 था जब R2 को मिला था, उसने एक कम कर दिया, और यहां पर जब जैसे ही R3 को मिला वो हो गया 1 टीटीएल। R3 ने अपनी राउटिंग टेबल देखी कि अच्छा भाई मैं भेज सकता हूं इसको बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट टीटीएल तो 1 है। अगर मेरे को भेजना है तो मेरे को इसको टीटीएल 0 करना पड़ेगा, और अगर मेरे को टीटीएल 0 करना पड़ेगा तो हो गई प्रॉब्लम, राइट।
मैं भेज ही नहीं सकता। बट ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक्चुअल में ये जो राउटर है ये चाहता ही ये है, इसकी जो ट्रेस रूट कमांड है वो चाहती ही ये है एक्चुअली, राइट। तो क्या करेगा अब R3 इस R1 को एक और मैसेज भेजेगा, बोलेगा टीटीएल एक्सपायर्ड। बट इस बार जो टीटीएल एक्सपायर्ड मैसेज आया जो कि आईसीएमपी था, उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा 23.3। तो इसका मतलब राउटर 2 ने बोला कि भाई पहला टीटीएल एक्सपायर्ड मिला है मेरे को 12.2 से, राइट, नॉट 12.3, 23.3। और दूसरा टीटीएल एक्सपायर्ड मेरे को कहां से मिला है, दूसरा टीटीएल एक्सपायर्ड मैसेज मिला है मेरे को 23.3 से। तो इसको एक और चीज यहां से समझ में आ गई, देखो इंटेलिजेंट कितना प्रोसेस है ये। हम क्या कर रहे हैं, हम टीटीएल को एक एक बढ़ा रहे हैं। एक एक क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि अगर एक से भेजूंगा तो पहला राउटर रिप्लाई करेगा टीटीएल एक्सपायर्ड, अगर दो से भेजूंगा तो दूसरा पाथ में जो राउटर है वो रिप्लाई करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप ये समझने की कोशिश करते रहिए साथ साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी भी है, राइट। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये सीख लिया तो भाई ट्रेस रूट एक्चुअल में आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सब कुछ पता है। एसिमेट्रिक राउटिंग के केस में काम करेगा नहीं करेगा ये भी हम देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, क्योंकि एसिमेट्रिक राउटिंग हमने अभी की नहीं है। बट अभी के केस में क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज ये है कि हम अपनी टीटीएल वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं, और बेसिकली जो बीच में राउटर आ रहे हैं वो रिप्लाई भेज रहे हैं कि टीटीएल एक्सपायर हो गया, मैं नहीं आगे भेज रहा। बट मैं इससे ये पता लगा रहा हूं कि अगर मेरे को 4.4.4.4 को कोई मैसेज भेजना है तो प्रॉब्लम R2 में नहीं है, प्रॉब्लम R3 में भी नहीं है, राइट, क्योंकि वहां से तो टीटीएल एक्सपायर्ड आ गया है। अब हम ये क्या बंदा करेगा, अब जैसे ही इसको टीटीएल एक्सपायर्ड मिलेगा R1 फिर से एक और मैसेज बनाएगा इस बार, बट क्या करेगा, टीटीएल की वैल्यू रख देगा भाई 3। R2 को क्या मिलेगी टीटीएल की वैल्यू, टीटीएल की वैल्यू इसको मिलेगी 3, एक कम करेगा, राइट। यहां पर इस टाइम क्या मिलेगी, टीटीएल इज इक्वल टू 2, ये भी एक कम करेगा। एक कम करेगा तो यहां पर वैल्यू क्या मिलने वाली है, टीटीएल इज इक्वल टू 1। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बट इंटरेस्टिंग चीज होगी बिल्कुल लास्ट में, राइट। लास्ट में इंटरेस्टिंग चीज क्या है भाई, 4.4.4 तो इसी राउटर पे ही कनेक्ट है। और अब आपको समझ में आएगा कि मैं यूडीपी क्यों भेज रहा हूं इसके साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, राइट। टीटीएल इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस राउटर को ये मैसेज आगे भेजना ही नहीं है, क्योंकि ये तो राउट जो है मेरे पास ही है, मेरे नेटवर्क के पास ही है, राइट। इसी राउटर पे मैंने एक लूप बैक इंटरफेस लगाई हुई है। अगर आपको लूप बैक का मतलब नहीं पता है तो भाई राउटर पर जैसे फिजिकल इंटरफेसेस होती हैं वैसे ही लूप बैक इंटरफेस भी होती है, राइट। लूप बैक इंटरफेस जो होती है या हम बना सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होती है। ये तो अपनी हार्डवेयर है सारी की सारी, आपको पोर्ट्स दिखती हैं रियल में, राइट। बट हम सॉफ्टवेयर लेवल पे जाकर भी एक इंटरफेस बना सकते हैं, उस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसी को हम लूप बैक बोलते हैं। क्यों करते हैं, बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये भी है कि भाई अगर हमें एक राउटर पे एक नेटवर्क बनाना है, राइट, और टेस्ट ही करना है सिर्फ उसको कि वो काम करेगा या नहीं कर रहा है, राइट। या फिर उस पर हमें राउटर को पिंग करना है, तो बेसिकली हम उस राउटर पे एक लूप बैक इंटरफेस लगा लेते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा अप रहने वाली है। चाहे फिजिकल इंटरफेस ये वाली डाउन हो जाए, लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, ये तो आप ही रहेगी हमेशा, राइट। तो ये लूप बैक की फंक्शनलिटी होती है। और मानकर देखिए R4 पर एक लूप बैक है, तो वो तो है R4 पर ही। इसका मतलब राउटर को पता है ये तो मेरी लूप बैक इंटरफेस है, मुझे राउटिंग टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर राउटिंग टेबल देखने की जरूरत नहीं है तो भाई ये टीटीएल एक्सपायर्ड तो नहीं भेजेगा सोर्स को, राइट, क्योंकि पैकेट सेफली अराइव हो गया है इस पर, और ये राउटिंग टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, अब आपको ये बताइए मेरे को जरा कि मेरी डेटा लिंक लेयर पर पैकेट मिल गया, नेटवर्क लेयर ने भी पैकेट दे दिया। अब नेटवर्क लेयर के बाद ये पैकेट जाता कहां है, एप्लीकेशन लेयर के पास। और एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, यूडीपी, हम तो यहां पर यूडीपी मैसेज भेज रहे हैं, राइट। और यूडीपी में बेसिकली क्या होता है, अलग अलग यूडीपी के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस होते होंगे, राइट। नेटवर्क नहीं है, सॉरी, ये जो है इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन है जिस पर अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं, राइट। अब मैंने इंटेलिजेंटली एक काम किया था कि जो यूडीपी मैसेज है, राइट, नेटवर्क ने अपना काम खत्म कर दिया। नेटवर्क ने बेसिकली जो पूरा का पूरा पैकेट था वो यहां पर आ गया, और उसने अपना हेडर हटाया और यूडीपी मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज दिया, राइट।
अब यूडीपी ने देखा कि भाई किस एप्लीकेशन को भेजूं मैं, इसको या इसको, कैसे पता लगाएगा? ये पता लगाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट से। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 3478। मैंने क्या किया था? मैंने तो कोई भी पोर्ट लगा के भेज दी थी अपनी तरफ से, राइट? और ये रैंडम पोर्ट है, और हम ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसी पोर्ट बने जिसके हमें पूरे चांसेस हैं कि वो डेस्टिनेशन पे है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि है ही नहीं वो डेस्टिनेशन पर। तो मैंने कोई भी एक पोर्ट नंबर लिख दिया, मुझे नहीं पता कि भाई क्या है, बट एक बड़ा सा नंबर लिख दिया, एंड बिलीव मी यहां पर यूडीपी पे, ओके, जैसे ही इसने देखा कि भाई इस पोर्ट पर तो कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है, अगर इस पोर्ट पे एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा है, तो बेसिकली इस राउटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है सोर्स को बताने की कि भैया जो भी तूने मेरे को, जिस भी पेड पोर्ट के लिए तूने मेरे को मैसेज भेजा था, वो उस पोर्ट पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, और उस पोर्ट पे कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो मैं डिलीवर कहां पर करूं? इसीलिए मैं इस पैकेट को कर रहा हूं डिस्कार्ड, और आपको भेज रहा हूं एक मैसेज। कौन सा मैसेज? अगेन आईसीएमपी का ही मैसेज है, क्योंकि यहां पर एक एरर हुआ है। एरर क्या हुआ है भैया? आपको एक मैसेज मिला था, आप नेटवर्क लेयर थे, आपने एप्लीकेशन लेयर को, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। ट्रांसपोर्ट पे यूडीपी था, यूडीपी ने उसको ऊपर भेजा एप्लीकेशन की तरफ, लेकिन एप्लीकेशन है ही नहीं। और अगर एप्लीकेशन है ही नहीं तो क्या होगा? अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आईसीएमपी पिक्चर में आ जाता है कि भाई ये है एक एरर, मुझे पैकेट को करना पड़ेगा डिस्कार्ड। बट इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा? इसके साथ साथ मैं आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल मैसेज भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, पोर्ट अनरीचेबल R1, और किसको भेजेगा? सोर्स को। और सोर्स किया था भाई ये वाला आपका R1। R1 को फौरन पता लग जाएगा कि भाई अगर पोर्ट अनरीचेबल मैसेज आया है, तो मेरा जो मैसेज था, जो भी मैं तरह तरह के टीटीएल वाले मैसेज भेज रहा हूं, वो इस बात की तो गारंटी पूरी हो गई कि नेटवर्क लेयर तक तो पहुंच गया, राइट? और अगर नेटवर्क लेयर, किसकी नेटवर्क लेयर? रिसीवर की नेटवर्क लेयर तक तो पहुंच गया। और अगर रिसीवर की नेटवर्क लेयर तक पहुंच गया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं नेटवर्क में तो भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट? तो तीसरा जब मैसेज इसको मिला, हालांकि वो टीटीएल एक्सपायर्ड मैसेज नहीं होगा, वो कौन सा मैसेज होगा? वो पोर्ट अनरीचेबल। अगेन प्रोटोकॉल कौन सी? आईसीएमपी है। आईसीएमपी ये सारे मैसेजेस जनरेट करती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट? पोर्ट अनरीचेबल मैसेज गया, और आया कहां से पोर्ट अनरीचेबल? 34.4 से, राइट? तो मेरे R1 को पता लग जाएगा कि भाई 12.2, 23.3 और 34.4। जैसे ही इसको पोर्ट अनरीचेबल मिला, इसको पता है कि भाई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और मैंने मैसेज ही यूडीपी भेजा था। और अगर लास्ट वाला राउटर मेरे को बोल रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाया, दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरा काम ही नहीं था उसको डिलीवर कराने का। मेरा तो काम सिर्फ इतना सा था कि मेरे को पता लग जाए कि भाई मेरी पाथ के बीच में कितने राउटर हैं, और मेरी पाथ पूरी हो गई है या नहीं हो गई। पाथ तो आपकी पूरी हो गई। जैसे ही आपको पोर्ट अनरीचेबल मिला, इसका मतलब ही ये था कि भाई नेटवर्क लेयर तक तो वो पैकेट डिलीवर हो गया है। हालांकि यूडीपी में जाके प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैंने एक पोर्ट ऐसी लिखी थी जो कि चल ही नहीं रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये था भाई, आपको क्या चीजें मिल गई, राइट? और यही ट्रेस राउट आपको दिखाता रहता है कि भाई अगर मैं 4.4.4 तक जाऊंगा, राइट, तो पहला मैसेज जो है वो 12.2 पर जा रहा है, दूसरा मैसेज जो है वो 23.3 पे जा रहा है, तीसरा मैसेज जो है 34.4 पर है, और यहां पर आपका ट्रेस पूरा हो गया कि भाई नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी सी और निटी ग्रिटीज में जाऊं इसकी, हालांकि यही है, ऐसे ही काम होता है। और ट्रेस रूट का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा ट्रबल शूटिंग टूल है जो आप अगर एक राउटर पे चलाते हो, दूसरे किसी एंड होस्ट के लिए, राइट, या देखने के लिए कि दूसरा राउटर रीचेबल है या नहीं है, तो आपको बीच में जितनी भी हॉप्स आती हैं, जितने भी राउटर्स आते हैं, उनका आपको आईपी एड्रेस बता देगा। अच्छा, आप मान के चलिए, अगर आप मान के चलिए कि राउटर 3 के पास अब एक राउट ही नहीं है, मान लो, राइट, तो जैसे ये टीटीएल 2 इसके पास पहुंचा, राइट, तो भाई इसके पास तो राउट ही नहीं है, राउटिंग टेबल में देखा राउट ही नहीं है, तो भाई ये फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा, राइट? और मेरे को यहां से टीटीएल एक्सपायर्ड मैसेज तो नहीं आने वाला है, लेकिन जब टीटीएल इक्वल टू 1 गया था, तो शायद टीटीएल एक्सपायर्ड आ भी जाए यहां से, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि अगर मेरे को 12.2 तक ही मिला वापस, फॉर एग्जाम्पल सॉरी 23.3 तक ही मैसेज मिला, यहां पर मेरे को मिला ही नहीं है, तो भाई मैं देखूंगा प्रॉब्लम मेरी कहां पर है। मेरी प्रॉब्लम इस राउटर पे हो सकती है, क्योंकि भाई 23.3 तक तो मेरी कोई दिक्कत ही नहीं थी,
राइट, क्योंकि वहां से तो मेरे को मिल गया था। अब मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर जाकर अपनी डिबगिंग शुरू करूंगा कि भाई कोई राउट है या नहीं है, या फिर 4.4.4 की लूप बैक भी है या नहीं है। तो आप ये टोपोलॉजी जरूर बनाइए और देखिए, राइट। बट मोटे मोटे तौर पे मेरे को ये पता लग गया कि अगर मैं ट्रेस रूट करता हूं तो मेरी पूरी पाथ में जितने भी राउटर्स हैं बीच में, उनके आईपी एड्रेसेस मेरे को मिल जाते हैं। और जहां तक मिल रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि यार वो वहां तक नेटवर्क ठीक है। और फिर मैं बेसिकली उतनी तो मेरी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर मेरी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है अगर R3 ने मेरे को टीटीएल एक्सपायर्ड भेज दिया, राइट। मेरी प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी, मैं R4 पे देखूंगा। या अगर R3 से ही नहीं मिला है, मेरे को सिर्फ 12.2 से ही मिल रहा था और यहां से मेरे को मिल ही नहीं रहा था, राइट। तो दिक्कत क्या है, R2 तक सही है, R3 पे जाके मैं राउट्स अपने चेक करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबगिंग मैकेनिज्म है आपका, ये मान के चलिए आप, राइट। आपको पता लग जाएगा कि कितने हॉप्स बीच में है। अच्छा, अब लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में काम तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब आपको आउटपुट दिखता होगा, जैसे आप लिखते होंगे ट्रेस रूट समथिंग एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, आपके पास क्या आते हैं, आपके पास ये स्टार्स आते हैं 3, राइट। एंड देन नेक्स्ट हॉप का फॉर एग्जांपल 12.1, फिर से आपके पास सॉरी आपके पास ये जो बेसिकली यहां पर एक नंबर आता है जिसमें टाइम लिखा होता है, जैसे कि 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड और 3 मिली सेकेंड, लाइक दिस, राइट। और यहां पर जो आता है वो आता है आपका हॉप, क्या है जो बीच में हॉप है, राइट। और अगर कहीं पर नहीं, कोई भी इसको रिप्लाई नहीं करता है, तो यहां पर स्टार बने हुए आ जाते हैं, है ना, यही दिखता है। बट ये 3 क्यों है, 3 क्यों आ रहे हैं, राइट। हमने 3 इसलिए रखे ताकि हमें एवरेज टाइम पता लग जाए, राइट। तो 3 क्या रखे हमने, ये जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही मैंने ट्रेस रूट ये लिखा, तो क्या करता है राउटर, जहां पर लिखा है आपने, वो एक यूडीपी मैसेज बनाता है, इस यूडीपी को आईपी के अंदर डालता है और भेज देता है, यही तो था, राइट। बट वो ऐसे एक मैसेज नहीं बनाता, और आईपी में क्या रखता है, टीटीएल इज इक्वल टू 1। लगातार वो ऐसे 3 मैसेजेस बनाता है जिसका टीटीएल 1 है, ताकि आपको पता लग जाए कि बीच में जहां तक वो पहुंच रहा है उसकी जो राउंड ट्रिप टाइम है वो कितना है पहली हॉप तक पहुंचने का, राइट। टीटीएल 1 के ये 3 मैसेजेस बनाएगा, और फिर वापस भी रिप्लाई कितनी मिलने वाली है इसको, टाइम एक्सीडेड, ऑब्वियसली 3, पहले वाली हॉप से, राइट। फिर वो क्या करेगा, टीटीएल 2 के जो थे वो 3 मैसेजेस बनाएगा, और हमारे केस में क्योंकि 3 हॉप है तो टीटीएल 3 के भी बनाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप एक्चुअल में वायर शार्क में देखोगे तो आपको 3 मैसेजेस दिखेंगे। हालांकि आप ये जो इनको हम प्रोब मैसेजेस भी बोलते हैं, राइट, इनको हम प्रोब मैसेजेस भी बोलते हैं क्योंकि 3 है। हालांकि हमें क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर मैं ये कमांड लिखूं ट्रेस रूट समथिंग और इसके आगे लिख दूं मैं प्रोब इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ एक ही मैसेज जनरेट होगा, टीटीएल इज इक्वल टू 1 यहां पर। और टीटीएल इज इक्वल टू 2 का भी एक ही जनरेट होगा, ये बाकी के नहीं होंगे। टीटीएल इज इक्वल टू 3 का भी सिर्फ एक ही जनरेट होगा, बाकी के दो नहीं होंगे, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलिए कि जो प्रोब की वैल्यू होती है वो 3 होती है, लेकिन मैं इसको बड़े आराम से कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, राइट। एज यू नो कि वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है, 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं, लेकिन हम इसको तो अभी खत्म ही करेंगे। भाई आपको अगर चाहिए कि आप कॉफी ले आए, कॉफी ले आइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए। बट मैं तो इसको खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा आप कि भाई अ, ये जो ट्रेस रूट के पैकेट्स हैं ये दिखते कैसे हैं वायर शार्क पे। आइए अब वायर शार्क पे देखते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन चलो अब वायर शार्क में देखते हैं कि हमें क्या कैसा दिखता है। तो ये आ गए जी हम वायर शार्क में, ये रहे हमारे पैकेट। तो मैंने क्या किया है, बस इसको यूडीपी से पैकेट को बेसिकली फिल्टर कर लिया है। और हम ये फिल्टरिंग वगैरह की भी बात करेंगे, तो हम डीएनएस पैकेट्स में तो इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। और मेरी जो टोपोलॉजी थी वो भी सही है, वो भी सेम ही है, राइट। टोपोलॉजी को आप भाई आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर जो पैकेट निकल रहा है वो यहां से निकल रहा है, राइट, यहां से। ये क्या है, 12.1, पहली हॉप क्या है, 12.2, दूसरी हॉप क्या है, 12.3 ये वाली, तीसरी हॉप क्या है, 34.4, चौथे में तो पैकेट रीच ही हो गया, ठीक है। तो ये राउटर क्या जनरेट करेगा, टीटीएल के लिए, टीटीएल 1 के लिए 3 यूडीपी मैसेजेस या आईपी पैकेट्स, राइट। टीटीएल 2 जो कि यहां पर पहुंचेगा उसके लिए कितने,
उसके लिए भी 3, ये हमें दिखेंगे। और यहां के लिए भी टीटीएल इज इक्वल टू 3, यहां के लिए भी बेसिकली हमें हमारे वो जनरेट हो रहे होंगे मैसेजेस, राइट। बट जैसे ही टीटीएल 3 के लिए आएगा, वो यहां पर ही पहुंच जाएगा, तो बेसिकली हमें टाइम एक्सीडेड मिल जाएगा। हम देखते हैं, आगे की बात करते हैं, राइट। चलो, अब आती है बात यहां पर। तो नहीं, ये वाला नहीं था, हमारा था ये वाला। तो हम पहले यूडीपी मैसेज की बात करते हैं। अच्छा, वो निकला कहां से? 192.168.12.1 से, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपका। चलो मैं पेन दूसरा ले लेता हूं यहां पर। आपका ये रहा वो मैसेज जो निकला था, 192, राइट। और ये जा कहाँ रहा है? 4.4.4.4 की तरफ। कैसा मैसेज है? यूडीपी। देख लेते हैं भाई यूडीपी में भी क्या है। तो सबसे पहले ये यूडीपी मैसेज था, है ना। सिंपल सा इतना सा मैसेज, ये रहा आपका। यहाँ पर इसमें जो सोर्स पोर्ट है, ये इसने ये रख दी है। मैं वापस से पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। सोर्स पोर्ट जो है वो ये है, कुछ भी हो सकती है रैंडम पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 3 जैसे कि मैंने आप बोला था कि भाई कोई भी पोर्ट चूज कर लो जो कि हमें लगे कि भाई वहां पर होगी नहीं ओपन, राइट। अच्छा, अब इसको क्या करोगे आप? इसको आप इंटरनेट पैकेट में डाल के भेज दोगे। इंटरनेट पैकेट का सोर्स क्या हो जाएगा? 192.168.12.1। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? 4.4.4। और इसको आप ऑफ कोर्स आपको पता है आपको ईथरनेट में डालना पड़ेगा अगर आपको ईथरनेट लिंक पे भेजना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो मेरा R1 था और ये जो मेरा R2 था, R2 पर क्या है? 12.1, राइट। बट मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इसकी टीटीएल वैल्यू कितनी थी, राइट। तो मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में गया, तो यहां पर मेरे को ये दिखेगा कि भाई टाइम टू लिव जो वैल्यू है, जो कि कॉन्फ़िगर कर दी है इसने जैसे टीसीपी हेडर डाला, वो है टाइम टू लिव इज इक्वल टू 1। इट इज एज सिंपल एज दैट। टाइम टू लिव इज इक्वल टू 1। ओके। तो सीधी सी बात है, ये जो मैसेज गया ये यहां पर गया TTL1 के साथ। इसने अपनी राउटिंग टेबल देखी यार, ये तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और यहां से क्या भेजेगा? 12.1 से जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा? टाइम एक्सीडेड, सॉरी, टाइम एक्सपायर्ड, TTL एक्सपायर्ड, राइट। चलो अब देखते हैं रिवर्स में क्या आ रहा है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो जवाब आया वो ये रहा। हम हैं अब इस पैकेट पर भाई। पैकेट है ये वाला ICMP वाला, ये, राइट। इस पर है हम पैकेट नंबर 31 पर। आया कहां से? 192.168.12.2 से, क्योंकि जो कि मेरा राउटर 2 था, राइट। अभी मैंने बताया 12.2 ये था, 12.1 तो मेरा राउटर नंबर 1 था। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहां से आ रहा है। अब इसके बारे में जरा देखें तो भाई, सोर्स हो गया इसका, अगर मैं इंटरनेट पैकेट की बात करूं 12.2। डेस्टिनेशन क्या हो गया? 12.1, क्योंकि इसको बताना है, राइट। बट अगर आप देखें तो पैकेट क्या था? वो थी आपकी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, राइट। ये रही आपकी इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यहां पर देखें तो भाई क्या है इस पैकेट का टाइप? अगर आप ये देखोगे तो इस पैकेट का टाइप है टाइम टू लिव एक्सीडेड, राइट। और ये बाय द वे आपका पूरे के पूरे पैकेट को भी डाल के भेज देता है इसी में कि भाई क्या था इसमें। ये छोड़ दीजिए आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको ये तो क्लियर हो ही गई होगी बात कि भाई ये आपका, आ, एक मिनट, ये तो बात आपको ये समझ में आई गई होगी कि भाई यूडीपी यहां पर था, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। उसके ऊपर ये मेरा आईसीएमपी कंट्रोल मैसेज था, राइट। और एक मिनट बस, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये था भाई आईसीएमपी कंट्रोल मैसेज जिसमें टाइम टू लिव आया है आपका। ये रहा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ऐसे कितने मैसेजेस जाने चाहिए? ऐसे 3 मैसेजेस जाने चाहिए बाय डिफॉल्ट। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 12.1 से 4.4.4 की तरफ 3 मैसेजेस जा रहे हैं। एक तो ये था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर फिर से। एक तो मैसेज था मेरा ये वाला, उसका रिप्लाई आ गया टाइम एक्सीडेड। एक गया मेरा ये, इसका भी रिप्लाई आ गया 12.2 से, राइट, टाइम एक्सीडेड, आईसीएमपी। ओके, ये रहा टाइम एक्सीडेड। और फिर तीसरा भी भेजा मैंने तो 12.1 से, 12.2 से मेरा फिर से आईसीएमपी आ गया। तो इसका मतलब मेरे 3 पैकेट्स भेजे थे मैंने TTL1 से, राइट। अब हम बात करते हैं TTL2 के मैसेजेस की, राइट। देखते हैं, चलिए।
क्या TTL2 दिखता है हमको, और जरूर दिखेगा। ये यूडीपी पहला, दूसरा यूडीपी, तीसरा यूडीपी। अब हम देखते हैं चौथा यूडीपी क्या है। तो चौथा यूडीपी का मतलब मैं कहाँ हूं इस टाइम, मैं यहां पर हूं, है ना। और अब देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें अगर देखूं तो भाई सीधी सी बात है, यूडीपी मैसेज तो होगा, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल पे अगर जाकर देखूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी मेरे को। क्या है वो? टाइम टू लिव। ये क्या हो गया भाई, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दिस। एपिक पेन लग रहा है कि मेरे को खरीदवा के ही मानेगा। अभी तो मैं इसका बस ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूँ, ओके। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें हैं इसमें, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हम ये यूज कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा पेन, मैं फिर से गया और पेन को मैंने यहाँ पर लगाया। तो अगर आप देखें तो भाई ये जो टाइम टू लिव वैल्यू है, ये टाइम टू लिव इज इक्वल टू 2 है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि अब ये दूसरा पैकेट मैं जनरेट कर रहा हूं। हालांकि टीटीएल बराबर 1 के लिए मैंने 3 जनरेट किए थे, अब मैं टीटीएल बराबर 2 के लिए मैं फिर से 3 जनरेट कर रहा हूं। और वो कौन कौन से मैसेजेस हैं मेरे? ये वाले। ये अभी मैं इस मैसेज पे हूं बाय द वे, ये वाला, राइट। और इसका भी मेरे को आईसीएमपी अनरीचेबल मिल गया। बट इस बार जो आईसीएमपी अनरीचेबल मेरे को मिला है, वो कहां से मिला है? ये मेरे को मिला है 23.3 से। बाय द वे, ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, ये मेरा R3 था। तो ये जो R3 की जो इंटरफेस है, ये वाली यहां पर 23.3 है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं TTL इज इक्वल टू 4 के 3 मैसेजेस भेजने वाला हूं, ठीक है। तो 4 के लिए मैं मेरे को भेजने पड़ेगा, वो यहां पर आएगा, राइट। तो अब हम देखेंगे लास्ट मैसेजेस अपने, जो कि है मेरा ये रहा, TTL इज इक्वल टू 4, जो यहां पर दिखेगा आपको। सॉरी, TTL 1 था, 2 था, 4 मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, 4 नहीं है ये। इट इज एक्चुअली TTL इज इक्वल टू 3। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए जी, TTL इज इक्वल टू 3 वाले मैसेजेस देखते हैं। वो ये रहे, राइट। अभी मैं कहां पर हूं? मैं यहां पर हूं। TTL इज इक्वल टू 3 को देखने के लिए मैं यहां पर हूं। तो भाई यहां पर देखा मैंने, टाइम टू लिव वैल्यू इसकी है 3। नॉर्मल सा मैसेज किया था, यूजर डेटा का यूडीपी मैसेज था, जिसको आपने आईपी में इनकैप्सुलेट कर दिया और भेज दिया, राइट। बट नाउ द इंटरेस्टिंग चीज इज कि भाई यहां पर जो इसका रिप्लाई मैसेज मेरे को मिला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग मिला है। वो जो रिप्लाई मैसेज मेरे को मिला है, वो मेरे को मिला है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का, ये आ, जो कि है ये वाला मैसेज, ये। और इसमें आप देखिए कि क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है डेस्टिनेशन अनरीचेबल और पोर्ट अनरीचेबल। इट मींस दैट जो मैसेज है ये है पोर्ट अनरीचेबल, राइट। जो कि आपका अगेन आईसीएमपी है, और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप 3 है। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट एरर, हाँ, मैकेनिज्म, राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आप पहले, आप हॉप्स जानने के लिए डिपेंडेंट हैं या तो टीटीएल एक्सीड मैसेज पर, टीटीएल एक्सपायर पर, या फिर पोर्ट अनरीचेबल। बट पोर्ट अनरीचेबल की खास बात ये हो गई कि यह मैसेज ये प्रूव कर देता है कि आपका जो पाथ है वो पूरा हो गया है, और क्योंकि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। और अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, तो इट इज एज सिंपल एज दैट, हमारी बात पूरी हो गई है। अब है तो पोर्ट अनरीचेबल मिला है वहां से, मतलब ये तो प्रॉब्लम एप्लीकेशन लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की है, नेटवर्क लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर्स वी आर प्रीटी श्योर ट्रेस रूट पूरा हो गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है आप टीसीपी नहीं सीखेंगे, टीसीपी आप सीखो। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जैसे ही आप नेटवर्क लेयर से बढ़कर एक और लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा रहता है करियर के लिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, फिर से हम बोर्ड पर आ जाते हैं अपने। आ, तो मैं अब ये मानकर चल रहा हूं कि मेरे को जितना भी आपको एक्सप्लेन करना था प्रोसेस, वो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हमने जाना कि भाई अगर हमें ट्रेस रूट को सीखना है, राइट, अगर हमें ट्रेस रूट को सीखना है तो पीछे की चीज है आईसीएमपी, पिंग, राइट। हमें समझना पड़ेगा टीटीएल कैसे काम करता है, हमें समझना पड़ेगा टाइम एक्सीड कैसे काम करता है, राइट। या टीटीएल जब एक्सपायर हो जाता है तो आईसीएमपी मैसेजेस मिलते हैं हमको। हमें अगर ये पूरा, अगर हमारी ये बात समझ में आ गई है, तो लास्ट में हमने देखा कि जिस भी राउटर पे जाके मैं ट्रेस रूट लिखता हूँ, वो बेसिकली पैकेट जनरेट करता है, यूडीपी पैकेट होता है। यूडीपी क्यों है? क्योंकि फाइनली जब मैं पहुंचूंगा, तो मेरे को जो पोर्ट अनरीचेबल मिलेगा उससे मेरे को पता लगेगा, राइट। बीच वाले अगर मेरे को टाइम एक्सीड भेज देंगे या टीटीएल एक्सपायर भेज देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, राइट।
तो हमने ये जाना कि भाई एक्चुअल में ट्रेस रूट कैसे काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है तो आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ट्रेस रूट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये रीजन है कि भाई उसमें तो यूडीपी भी है। यूडीपी क्यों है? आपको समझना ही पड़ेगा कि यूडीपी हमने जानबूझ के मैसेज रखा है, हमने जानबूझ के उसकी पोर्ट नंबर ऐसी रखी है कि हमें लगता है कि वो डेस्टिनेशन पर ओपन भी नहीं होगी, और अगर वो ओपन नहीं है तो वहां से हमें एक मैसेज मिल जाएगा कि पोर्ट अनरीचेबल, और मैं समझ जाऊंगा कि भाई मेरी नेटवर्क लेयर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, आप लोगों से बात करके, आप लोगों को समझा कर ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर बीइंग ए वंडरफुल ऑडियंस। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट जैसा कि मैंने बोला कि इंटेंट हमेशा ये है कि आपको फंडामेंटल सिखाया जाए, और हम फंडामेंटल सीखने जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग ऑल दीज वीडियोस, और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय फॉर नाउ।